नमस्कार। मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज बात करते हैं लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा के बारे में। आज बहुत लोग हैं कि जो अपने घरों में लड्डू गोपाल लाए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना विधिवत कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सेवा के नाम पर भगवान का उपहास कर रहे हैं, अनजाने में ही सही भगवान का, अपने धर्म का मजाक बना रहे हैं। क्या करते हैं, टोकरी में रखा लड्डू गोपाल जी को और चल दिए ट्रेन में, बस में, जहाँ पार्टियों में जा रहे हैं, जिस टेबल में खाना खा रहे हैं उसी में लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है। चमड़े के जूते पहन रखे हैं, चमड़े की बेल्ट पहन रखी है, लड्डू गोपाल जी को हाथ में उठा करके और चल दिए। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे आपको पुण्य से ज़्यादा पाप लग रहा है। समझना चाहिए, कोई भी चीज़ देखा देखी में मत करिए। पहले उसको शास्त्र विधि से समझिए। किसी विद्वान जानकार आदमी से जो है उसके बारे में पूरा विधान जानिए कि कैसी सेवा करनी है। कभी भी आप किसी भी रूप में परमात्मा की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, तो वो कोई देखा देखी नहीं, दिखावा नहीं करना चाहिए। देखो, चाहे आपने लड्डू गोपाल जी के रूप में ही परमात्मा को रखा हुआ है, लेकिन वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, उसका मजाक मत उड़ाइए। क्यों? कई लोग कहते हैं हमने तो बच्चे की तरह, अरे बच्चे की तरह पालना है, बच्चे की तरह पोसना है, बच्चे की तरह उसको अपने पास रखना है, तो सीधे परमात्मा को ही अपने घर में बच्चा बना करके लाने की सामर्थ्य रखिए। जैसे द्रोण और उसकी पत्नी ने जो है ऐसी भगवत भजन किया, ऐसे परमात्मा चिंतन किया, ऐसे जो है परमात्मा को मनाया कि वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो है उनके यहाँ आ गए। कश्यप आदि की तरह तपस्या करिए कि जिन्होंने जो है साक्षात परब्रह्म परमात्मा को यहाँ अवतरित कर दिया। तो ये मजाक मत बनाइए। सबसे पहले तो मूर्ति का विधान समझिए क्या है। मूर्ति का विधान ये होता है कि आप जब मूर्ति खरीद के लाते हो, उस मूर्ति को बनाते समय वो पैरों में रख करके जो है उसका ढांचा बनाते हैं। तो आप मूर्ति को लाए सीधे घर में और आपने सीधे पूजा कर दी, ऐसा कोई मतलब नहीं। देखो, दो तरह की प्रतिष्ठाएं होती हैं पूजा की, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा होती है मंदिर में जो मूर्तियां रखी जाती हैं, और चल प्रतिष्ठा होती है घर में। तो पहले तो जब मूर्ति लाते हो तो उसकी प्रतिष्ठा करवाइए। किसी विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण को घर में बुलाएं और विधिवत शास्त्र विधान से जो है, जो विधान है शास्त्रों में, उस विधान से जो है उस मूर्ति को आप प्रतिष्ठित करवाइए अपने घर में। दूसरी बात, मूर्ति जब एक बार आपने प्रतिष्ठित कर दी है तो बार बार उसको उठा करके कभी किचन में ले जाना, कभी अपने बेडरूम में ले जाना, कभी यहाँ ले जाना, कभी वहाँ, ऐसे नहीं। वो ब्रह्म है, वो कोई जो है मजाक नहीं है। उस मूर्ति को जो है अपने स्थान में रहने दीजिए, वहीं पर उसकी सेवा करिए। केवल जो है जब आप स्थान से जो है उठा करके, और केवल स्नान पात्र में जब स्नान करवा रहे हो तो वहाँ पर स्नान के समय वहाँ पे रखिए। और वो विधान से जो पूजा होती है, जो कैसे भगवान की पूजा करनी है, वो उसकी मैं एक अलग से वीडियो डालूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे विधिवत वो पूजा आप कर सकती हो, नियमित जो पूजा घर में आप लोग करते हैं। तो स्नान पात्र में रखिए और स्नान करा करके और फिर जो है वहीं पर स्थापित करके जो है उसी
जहाँ से आपने मूर्ति उठाई है वहाँ पर रख करके और फिर वहाँ पर भोग आदि लगा करके उनकी पूजा करिए। और जब आपको रात को सुलाना भी हो तो मंदिर का पर्दा लगा करके उनके ऊपर चाहे आप एक कपड़ा रख सकते हैं। तो ये तो विधान है पूजा का, तो मजाक मत बनाइए। उससे क्या है, अन्य धर्मों के लोग हमारे परमात्मा का मजाक बनाते हैं, क्योंकि मजाक बनाने का मौका हमने ही दिया है। पुराने लोग भी तो पूजा करते थे, अपने स्थान में भगवान को रखते थे। अरे वो परमात्मा तो सब जगह है। आप ट्रेन में बैठे हो, मानसिक पूजा से भी आप अपने घर में रखे हुए जो है भगवान की आराधना कर सकते हो। जो है षोडशोपचार पंचोपचार तो एक मानसिक पूजा भी है, मानसिक पूजा कि आप जो है केवल परमात्मा का चिंतन करके प्रभु मैं आपको जो है भोग लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ अपने जो है जहाँ भी आप जिस भी स्थान में हैं। और दूसरा, यदि आपको इतना ही लाड है, इतना ही भक्ति भाव जुट आपके अंदर है, तो आप जो है बाहर के वो कार्यक्रम छोड़ दो, वहाँ अपने पति को भेजो या अपनी पत्नी को भेजो, घर में एक व्यक्ति रहो कि हमने जो है ठाकुर जी को छोड़ना नहीं है। पर ऐसा नहीं कि टोकरे में लेके, आप टोकरे में लेकर के गए, बगल में कोई व्यक्ति बैठा है जो मांस खा करके बैठा है, और कई लोग कुछ कुकर्मी ऐसे लोग हैं जो गाय को खा रहे हैं, तो वो बैठ गया है, वो तो गोपाल है, वो गाय का पालन करता है वो। अब वो बगल में जब गाय के मांस को खा करके वो व्यक्ति बैठा है, उससे स्पर्श हो गया है, तो उस मूर्ति में जो सकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक पावर है, जो वो खत्म हो जाएगी तुरंत। तो इसलिए जो है उस मूर्ति को भी कितना बड़ा रखना है, इसका भी शास्त्रों में प्रमाण है। ऐसा नहीं कि देखा देखी में बड़ी से बड़ी मूर्ति घर में रखिए, वो मैं सब आपको आगे वीडियो में बताता जाऊंगा। तो इसलिए जो है आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि कैसे भगवत पूजा भगवत अर्चना करनी है। देखा देखी नहीं, जो आपका इष्ट है उसकी आराधना करिए। कई लोग तो क्या करते हैं, तुमने जी ठाकुर जी रखे तो हमने भी रखने ही रखने हैं। ऐसा नहीं, यदि आप राम जी के रूप में उनको पुकारते हो तो बात तो एक ही है, वही है, वो सभी वही है। आप देवी के रूप में मानते हो, आप कृष्ण के रूप में मानते हो, शिव के रूप में, सब एक ही हैं। तो इसलिए जो है पूजा कभी देखा देखी में नहीं करनी है। अपने इष्ट की आराधना, अपने इष्ट के जिस नाम को आप मानते हो, जो आपके हृदय से निकालता है, उससे आप उसी रूप में पुकार करिए, वो आपकी ज़रूर सुनेगा। और ऐसे ही शास्त्रीय विधा से जो जानकारी है वो उसकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जिसने भी जो है सब्सक्राइब नहीं किया करें और शेयर करें। जय श्री राम।